फोकस हियर वी आर गोइंग टू डू स्टडी ऑफ टू बी। ये जानते हो टू बी क्या होता है विशाल, डू यू नो? टू बी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है और टू बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो 24 होती हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना? दे आर द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन वट एवर यू आर गोइंग टू डू। ये आपको दिखाई जरूर देगी, लेकिन हर जगह आपको ये चीज दिखाई नहीं देती है। तो ये चीज दिखाई जब हर जगह नहीं देगी तो कहीं कहीं इसके बदले में जैसे आपको इस दिखाई देगा, राइट? जैसे टू बी का इस दिखाई देगा, ऐसे आर दिखाई देगा, एम दिखाई देगा, वॉज दिखाई देगा, वर दिखाई देगा, राइट? हैज, हैव, राइट? हैड, डू, और डज, डिड, शुड, और मस्ट, और आउट टू, कैन, कुड, राइट? और माइट, और मे, वुड, विल, शैल, डेयर, नीड, और यूज टू। ठीक है, समझ आई? ये टोटल मिला के हमारी कितनी है? 24। कितनी है ये? 24, राइट? जैसे बात सपोज करो कि अब इसमें से क्या होता है कि जैसे अगर ये तीन आपने निकाले ये वाली, राइट, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रेजेंट, इज, आर और एम, ये क्या हो गई? प्रेजेंट। ओके, और अगर वाज पर करें ये वाले, विशाल क्या हुई है? तो ये हमारी हो गई पास्ट। इंडेफिनिट लगाओ, किसी इंडेफिनिट थोड़ी होती है, केवल पास्ट की हो गई, ठीक है ना? अब जैसे ये वाली जो है हैज, हैव, ये भी हमारी किसकी है? प्रेजेंट की, हैज और हैव, ये हमारी प्रेजेंट की हो गई। ओके, राइट? और वॉज पर में अगर हम जोड़े तो क्या हो जाएगा? यहां पे हैड और डिड हो जाएगा, राइट मैम? अच्छा, फ्यूचर में कौन सी आएंगी हमारी? ये फ्यूचर में आएंगी। जो डज आएगा वो भी हमारा इसमें ही आएगा, ठीक है ना? डू और डज ये दोनों भी प्रेजेंट में आएंगे। और फ्यूचर में कौन सी आएगी? एक तो हमारी आएगी विल, और दूसरी कौन सी आएगी? शैल, ठीक है? अब ये तो तीन पार्ट हो गए हमारे कि प्रेजेंट में आपके ये रहेंगी हैज, हैव, आर, इज, आर, एम, डू, डज, ठीक है ना? पास्ट में आपकी आ जाएगी ये, राइट? ये तो हमारी दोनों हो गई उसकी, राइट? ये सब प्रेजेंट की हो गई, और ये हमारी पास्ट की हो गई, और ये फ्यूचर की हो गई, राइट? अब देखिए इसमें से एक और होती है, जैसे हम इन्हें क्या कहेंगे? जो शुड है इसको क्या कहेंगे हम? राइट? तो ये हमारी किसमें आती हैं? मॉडल डिफेक्टिव वर्ब्स। ये कौन सी कहलाएंगी? मॉडल डिफेक्टिव वर्ब्स। ये कितनी होती है मॉडल डिफेक्टिव वर्ब्स? ये हमारी होती हैं 10, ठीक है? कौन सी होती है? 10। डिफेक्टिव क्यों होती है ये? डू यू नो व्हाई दे आर कॉल्ड डिफेक्टिव? डिफेक्टिव इसलिए होती है ये, इनसे कभी आप कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते जब तक कोई मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए पहला है इसमें शुड, बताओ डॉल, शुड से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो? कोई भी, एनी, वट एवर यू आर थिंकिंग, यू कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो मीनिंगफुल सेंटेंस? विमल, कैन यू टेल मी? नहीं बनेगा, बना सकते हो? अरे चाहिए के सेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि जैसे आप ये लिखते हो, जैसे आप ये लिखा कि यू आर ए गुड बॉय, ठीक है?
तो जैसे यहाँ पे ये आर लिखा हुआ है वैसे ही आप यहाँ पे शुड लिख दो, तो ये सेंटेंस सही होगा गलत होगा? भाई मैं बोल रहा हूं कि हमने क्या कहा, केवल शुड लगाना है हमें, तो तभी तो हुआ ये कि यहाँ पे जैसे आपको आर दिखाई दिया वैसे यहाँ पे ये दिखाई दिया, तो 24 में तो ये भी है, लेकिन इससे क्या होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा जब तक आप बी नहीं लगाएंगे या कोई मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। मैम क्लियर है ना ये, कि इससे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट? समझ? तो एक तो हमारा शुड हो गया, दूसरा क्या होगा वो है मस्ट आउट टू कैन कुड। देखो विमल, शुड मस्ट आउट टू कैन कुड, राइट? में माइट वुड, राइट? लेकिन ये तो जो जो ये फ्यूचर होती दो चीजें हैं ये इधर भी आ जाती हैं, विल शैल में भी होती है, ये वाली इसमें भी होती है, ठीक है ना? ठीक है, अब हमारी इसमें से भी निकल गई, राइट? निकल गई। तो अब बताइए कि जैसे ये वाली जो बची हुई है तीन, ये जो तीन बची हुई है ये कौन सी हुई बताओ? सर ये इनको वही बोलते हैं मार्जिनल मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स। मार्जिनल भी कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल वर्ब में हमारी एक है डेयर, नीड और यूज टू। ये मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करते हैं। कौन सी? ये डेयर और नीड। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है, राइट? समझाई? इतनी ये हमारी चीजें होती हैं मैम, राइट? हमने क्या करा, अगर हमें प्रेजेंट यूज करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, राइट? पास्ट यूज करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फ्यूचर यूज करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको, जितने भी ये डिफेक्टिव वाली हैं ये वाली, इनसे हमेशा चीज पता लगेगी, आपको पता लगेगी डाउटफुल, इनसे कभी भी क्लियर चीज नहीं होगी। यू आर गिविंग द एडवाइस, राइट? तो ये हमारे जो है 10 ये वाली हो गई, ओके? और ये तीन जो है वो सेमी मॉडल वर्ब या मार्जिनल मॉडल वर्ब्स इनको कहते हैं। अब हम लोग इनको एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, राइट? तो समझ में आएगा कि ये, अगर इतनी चीजें आपने समझ ली तो यू कैन ट्रांसलेट एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग परफेक्टली। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो एक तो ट्रांसलेशन में कोई गलती नहीं होगी, राइटिंग में कोई गलती नहीं होगी, राइट? इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। समझ में आई नहीं?